नमस्कार मित्रों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुग़ल काल के इतिहास को पढ़ते हुए एक शब्द बहुत ही प्रचलित रूप में आपको मिलता है और जब भी मुग़लों के चरित्र का विश्लेषण होता है तो इस शब्द का आ जाना एकदम से वाजिब हो जाता है और वह शब्द है हरम। हरम आखिर क्या है? मोटे तौर पे मित्रों आप ये जानिए कि जो हरम होता है वह एक ऐसा एरिया है जिसमें मुग़लों की विभिन्न प्रकार की औरतें रहती थीं। चाहे वो उनकी पत्नियां कह सकते हैं, चाहे उनकी दासियां कह सकते हैं, चाहे उनकी रखैलें कह सकते हैं। और ये मित्रों जो हरम होता था वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। वहाँ पे हजारों हजार की संख्या में महिलाएं रहती थी। इसके बारे में हम और डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताते हैं। मित्रों, हरम शब्द जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का यह शब्द है और इसका अर्थ है पवित्र या वर्जित। पवित्र तो ठीक है मित्रों, लेकिन ये वर्जित शब्द जो है इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मुग़लों का जो हरम था, जिसको अगर हिंदी में हम कहें, ये तो उर्दू शब्द अरबी शब्द हो गया, अगर हम हिंदी शब्द का करें तो जनान खाना कह सकते हैं। तो इस जनान खाने में मुग़ल बादशाह के अतिरिक्त किसी और का प्रवेश नहीं था। इसी कारण से यह वर्जित क्षेत्र था और ये जो वहाँ पे महिलाएं रखी जाती थी वह केवल बादशाह के लिए सुलभ होती थी। अब देखिए मित्रों, इसकी शुरुआत बाबर करता है। क्योंकि बाबर जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है तो उसके बाद उसे ज़्यादा शासन करने का वक्त नहीं मिल पाता है और वह 4 साल बाद ही मर जाता है। इसके बाद मित्रों अच्छे प्रकार से और व्यवस्थित ढंग से इस हरम को स्थापित करने का श्रेय जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को। अकबर बादशाह ने इसकी स्थापना की। अब मुग़ल हरम के बारे में विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारियाँ और उसके अंदर कौन सी घटनाएं घटती थी इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है मनुची के स्रोत से, बर्नियर के स्रोत से। इसके अलावा टॉमस रो, जॉन मार्शल और फ्रांसिस्को पेलसर्ट विभिन्न प्रकार के अपने स्रोतों में इसको लिखते हैं। ख़ास तौर से ये मनुची जो है यह इटालवी यात्री है। इसकी एक किताब है जिसका नाम है स्टोरियो द मोगरा। उसमें इसने जो है मुग़ल हरम खाने के बारे में चर्चा की है। यह बताता है कि जो मुग़ल खाने में महिलाएं होती थी उन्हें केवल और केवल अपने पति का ही दर्शन होता था। इसके अतिरिक्त वह किसी पुरुष का दर्शन नहीं कर पाती थी। इस कारण से उनमें एक अलग प्रकार की तृप्ति जागती थी या तृष्णा जागती थी। इसी कारण से वे महिलाएं अक्सर बीमार होने का बहाना करती थी ताकि जब चिकित्सक आए उनका इलाज करे तो वो अन्य पुरुष का स्पर्श प्राप्त कर सकें। इस कारण से अक्सर वो बीमार होने का बहाना करती थी। चूँकि यह मनुची जो है यह पेशे से चिकित्सक भी था। यह कई बार मुग़लों के हरम में गया था। यह बताता है कि वो 3 चरणीय घेरे के अंदर हरम होता था। उसमें जब आप प्रवेश करते थे तो कुछ हिजड़े होते थे। उन हिजड़ों का काम होता था कि वह पराये पुरुष को जब अंदर लाते थे तो उन्हें एक विशेष प्रकार के लिबास से ढक कर लाते थे। किंतु मनुची को एक शहजादे ने इस बात की अनुमति दी कि इसे ढक कर न लाया जाए। कई बार मनुची यह बताता है कि जब हम महिलाओं का इलाज करते थे तो बीच में एक पर्दा होता था। वो हाथ जब वो इलाज के लिए अंदर पर्दे के डालते थे तो ऐसा होता था कि औरतें उसके हाथ को चूमती थी। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई संवेदनशील तरीके से स्पर्श करती थी। मनुची कहता है यह सब जानते हुए भी वह शांत रहता था और अनजान होकर के बैठा रहता था। तो इस प्रकार से ये कहानी है हरम के महिलाओं की।
मित्रों, और कुछ तथ्य इनके बारे में देखते हैं। जो महिलाएं होती थी वह विभिन्न देशों से लाई गई होती थी। खास तौर से उज्बेक टाइप की महिलाएं होती थी जो कद और काठी में खूब ऊंची लंबी चौड़ी होती थी। इसके अलावा मुग़ल बादशाह जो होते थे वह महिला प्रिय होते थे, मतलब विभिन्न प्रकार की जीत करके या रखेल के रूप में या जो सुंदर लग जाती थी उनको अपने हरम में रख लेते थे। क्योंकि वो पावरफुल थे, बादशाह थे, इसलिए व्यवस्थावश इनको यहाँ रहना पड़ता था। आपको एक उदाहरण बता दें कि नूरजहाँ जो थी, जो बाद में जहांगीर की पत्नी भी बनी, उसको भी बहुत लंबे समय तक अकबर की विधवा हमीदा बानो बेगम की सेवा में रखा गया था। इसके बाद मित्रों देखते हैं हरम में एक जो है हरम पूरा परिसर होता था। कहने का आशा है कि कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। स्वयं अकबर के अगर हरम की बात कर लें तो उसमें जो है 5000 महिलाएं थी। मतलब समझ रहे हैं, आज एक गांव की आबादी 5000 से कम होती है और केवल अकबर के हरम में 5000 महिलाएं थीं, जिनका केवल अकबर ही उनको देखता था और अकबर ही हर तरह से उनका कह सकते हैं कि परिभोग करता था। इसके अलावा मित्रों इसमें रखैलें, दासियाँ इत्यादि होती थी जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता था। एक विदेशी यात्री हैं जो बादशाह जहांगीर के मित्र भी थे, फ्रांसिस्को पेलसार्ट नाम है उनका। वो बताते हैं कि जहांगीर की उम्र जब 25 साल थी तो उसकी 20 शादियाँ हो चुकी थी। इस प्रकार से उनकी 300 से अधिक जो है रानियाँ भी थी। अब बताइए, ये घोर आश्चर्य की बात है। और जो हरम में महिलाएं होती थी वह 3 चरणीय सुरक्षा घेरे के अंदर रहती थी। महिलाओं की इच्छाओं का कोई सम्मान नहीं था, केवल बादशाह ही वहाँ जाते थे, उसी की इच्छा सर्वोपरि होती थी। ठीक है मित्रों, तो ये एक छोटी सी जानकारी मुग़ल हरम के बारे में है। इसके अतिरिक्त मुग़ल हरम जो है वह शाही खजाने या एक कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के संगीत इत्यादि का अड्डा हुआ करता था मुग़लों के समय में, और भोग विलास की तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध थी। अब इसका आशय आप समझ गए होंगे। इसके अतिरिक्त केवल ऐसा नहीं है कि वहाँ भोग विलास ही होता था, वहाँ जो उपेक्षित रानियाँ थीं या कह सकते हैं जो रखेलें थीं, उनको जब ये लोग लाते थे तो साथ में संतान भी उत्पन्न करते थे, संतानें भी उत्पन्न होती थी। ठीक है मित्रों, तो ये पूरी जानकारी हरम के बारे में रही, एक छोटी सी जानकारी। आप इसको समझिए और जानने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और छोटी सी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।